हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 28 तारीख की सेकंड शिफ्ट के पेपर हैं वो हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं कंक्लूजन में, मतलब एक प्रकार से आपके लिए आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं। जिनका एग्जाम आगामी पारियों में है उनके लिए थोड़ा सा हिंट मिल जाए कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को सोल्व कराने का हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद है केवल आपको आइडिया दे दी जाए कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें इस जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसका लेवल कैसा था। तो लेवल को हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट, जैसे कि पहले से बना हुआ वही ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर हमें सवाल प्राप्त हुए हैं उनके माध्यम से अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैथ की अगर बात करें तो मैथ में यहां पे जैसा कि कल भी और आज की पहली शिफ्ट में रेशियो से और मिक्सर से कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था, लेकिन इस शिफ्ट में रेशियो से भी क्वेश्चन है और मिक्सर से भी, दोनों से एक एक क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है। मेंसुरेशन से 2 से 3 अच्छे खासे सवाल आए हैं। 3D बेस पर क्वेश्चन आए, घन का क्वेश्चन भी मेंसुरेशन में देखने को मिला है। इसके अलावा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क से भी यहां पे क्वेश्चन है, डिस्काउंट से भी यहां पे क्वेश्चन है। यानी मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो मैथ है, जिस बच्चे ने नॉर्मल मैथ भी पढ़ रखा है वो इन सवालों को कर लेगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन वाले दिक्कत कर सकते हैं, तो इसलिए जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है उनके लिए एक ही हिंट है कि मेंसुरेशन को आप तैयार कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, बाकी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों का पेपर खराब हो चुका है वही आकर यूट्यूब पर कमेंट में गालियां दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 4 महीने का टाइम आपके पास था, हमने भी पढ़ाया है, बहुत सारे यूट्यूबर हैं उन्होंने पढ़ाया है, कईयों ने तो पूरा पूरा कोर्स भी करवाया है, फिर भी आप नहीं पढ़ते तो भाई नहीं पढ़ते फिर। ठीक है, तो मोटी चीज है वो ये है कि अभी भी टाइम है, पढ़ लो। ठीक है, जिनका एग्जाम नहीं हुआ है। बात करें दोस्तों रीजनिंग में, तो रीजनिंग में कुछ भी खास नहीं है, वही पैटर्न बना हुआ है। नॉन वर्बल के 10 से 11 क्वेश्चन आए हुए हैं अब भी। ठीक है, वही आपका मिरर इमेज है, पेपर फोल्डिंग है। ठीक है, इसके अलावा आपकी आकृति पूरी करना, छुपी हुई आकृति निकालना, नॉन वर्बल रीजनिंग में सीरीज आपसे पूछ रखी है। ठीक है, तो इस प्रकार के नॉन वर्बल के ही 10 से 11 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके अलावा नॉर्मल सीरीज है, सीरीज की प्रैक्टिस आप करके जाएं। रीजनिंग में सीरीज कर ले, मेस्टिंग नंबर कर ले जहां पे, और एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के एक बार प्रैक्टिस कर ले, ताकि अगर कोई क्वेश्चन जीके से या इस प्रकार से बनता है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, यानी कुल मिलाकर रीजनिंग और मैथ में अगर आपने थोड़ा बहुत भी, अगर डेली का आपने एक मॉक टेस्ट मैथ का और एक मॉक टेस्ट आपने रीजनिंग का लगाया है अब तक, तो आपके 40 में से 40 नंबर कोई नहीं रोक सकता मैथ में। दोस्तों, ठीक है, जिनको पढ़ना नहीं था, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अब रोएंगे, उनके पास रोने के अलावा कोई काम नहीं है। ठीक है, जब पढ़ाते थे तब तो वो गालियां देते थे, सर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे तो क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब टाइम होता है तो पढ़ लिया करो, फालतू बातों से दूर रहा करो। बात करें दोस्तों जीके की, तो जीके के कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, उसके आधार पे आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार के जीके क्वेश्चन पूछे हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में जो हम क्वेश्चन हमें मिले हैं, अब देखो कुछ बच्चे क्या कहेंगे, सर ये क्वेश्चन नहीं आए, तो ये क्वेश्चन आप में से ही बच्चों ने भेजे हैं, उनके आधार पे ही हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन मान लीजिए फेक है, नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन आया है, तब तो बात आपकी दमदार लगे। ठीक है, खाली फेक करके आप गाली गलौज कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दें। तो अर्जुन अवार्ड से संबंधित है, सुबह भी क्वेश्चन बना था, अब भी अर्जुन अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन आया, क्या आया है ये हमें नहीं पता अभी तक। आरटीजीएस की फुल फॉर्म जो कि बैंकिंग की टर्म होती है। ठीक है, जब आपको बहुत सारा पैसा एक साथ किसी को पेमेंट करना होता है या रिसीव करना होता है तो उसे आरटीजीएस किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी। एनपीसीआई ने अभी हाल ही में क्या लॉन्च किया है, यूपीआई पिन एक लॉन्च की है, तो वो आपसे पूछा गया है। स्वच्छता वायु दिवस या हो सकता है स्वच्छता दिवस आपसे पूछा गया होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आरबीआई के उप गवर्नर आपसे पूछे गए हैं। डेविड कैपल जो कि इंग्लैंड का क्रिकेटर रहा है, उनका हाल ही में निधन हुआ है, तो उनके बारे में पूछ रखा था कि डेविड कैपल हैं वो किस खेल से संबंधित हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम आपसे पूछा गया है। इसके अलावा ई बाइक गो ब्रांड एम्बेसडर के नाम आपसे पूछे गए हैं।
कि ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हमारे हरभजन सिंह है। हमने ब्रांड एम्बेसडर के ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है। कल भी पहली शिफ्ट में ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया था, आज भी दूसरी शिफ्ट में ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछ लिया गया है। तो भाई हर दिन एक क्वेश्चन ब्रांड एम्बेसडर का आएगा, आप ब्रांड एम्बेसडर को तैयार करके जाएं। और एक क्वेश्चन आईपीएल से पूछा जा रहा है, सीएसके के कप्तान कौन थे, तो महेंद्र सिंह धोनी थे। तो हो सकता पहली शिफ्ट में क्या पूछा गया था, जो आईपीएल सबसे पहला आईपीएल था वो किसने जीता था। और ऑरेंज कैप का भी क्वेश्चन आया था हमारे पास, पूछा गया था कि नहीं पूछा गया, ये अभी वेरीफाई नहीं है दोस्तों, ठीक है। बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के अभी हमारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन जिस हिसाब से सुबह के शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो 2-3 क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म के आए होंगे, 1-2 क्वेश्चन आपका फंक्शन की से आया होगा, और 2-3 क्वेश्चन आपके बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज से आए होंगे, इंटरनेट वगैरह से, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से आपके क्वेश्चन बने होंगे दोस्तों, ठीक है, जैसे उम्मीद की जा रही है। तो यहां पे अगर ओवरऑल देखा जाए दोस्तों, तो यहां पे अगर सेफ गुड अटेम्प्ट की बात करें तो इसमें जो गुड अटेम्प्ट आपके लिए रह सकता है वो 75 से 80 के बीच में आपका गुड अटेम्प्ट रह सकता है। अब सबसे बड़ी चीज ये है दोस्तों कि कुछ बच्चे ऐसे नालायक हैं जो पढ़ते नहीं है यार। जब उनको कहा जाता था पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तब तो वो भागते थे, ठीक है भाई। आप 65 अटेम्प्ट करेगा रहे हो, 28 लाख कैंडिडेटों ने फॉर्म भर रखा है। मैं मान लेता हूं 8 लाख विद्यार्थी एग्जाम नहीं देंगे, ठीक है। मैं ये भी मान लेता हूं 14 लाख विद्यार्थी मतलब एग्जाम देने नहीं जाएंगे, केवल आधे 50% विद्यार्थी मान लीजिए एग्जाम देने जाते हैं, तब भी कंपटीशन बहुत तगड़ा है, ठीक है। आप कई बच्चे सर मैंने 65 पे जाएगी कट ऑफ, कोई कह रहा है 60 पे कट ऑफ जाएगी, मतलब आपने जितने अटेम्प्ट किए हैं कट ऑफ उतनी जाएगी क्या, मतलब आपके अकॉर्डिंग हर चीज चलेगी क्या? क्या आपने 65 सही कर दिए तो सर कट ऑफ तो 65 जाएगी, आप ज्यादा बता रहे हो। हर चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, यहां पे नॉर्मलाइजेशन भी होगी, हार्ड और नॉर्मल शिफ्ट को कंपेयर भी करके कट ऑफ बनती है दोस्तों, ठीक है। तो हर चीज अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश मत किया करो। अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो हमारा दोष नहीं उसमें। और जिनका भी आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है ना, 10 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, पढ़ लो, अभी भी टाइम है, ठीक है। तो कट ऑफ का रोना बंद करो। जो एग्जाम में जो बच्चों के फीडबैक आते हैं उनके आधार पे हम बताते हैं। तो जो गुड अटेम्प्ट माना गया है वो 75 से 80। अब आप कहीं सर ये कैसे मान लिया गया, तो बहुत सारे बच्चों से हमने सर्वे करवाया है, पूछा है फोन कर करके, उनके मैसेज आए हैं, तो उनके आधार पे जो एवरेज अटेम्प्ट निकल के आता है वो लगभग इतना ही आता है, 74 75 से लेकर 80 तक अटेम्प्ट हो रहे हैं। जिस बच्चे ने 80 से ऊपर अटेम्प्ट किए हैं, या तो सीपीओ सीजीएल का कैंडिडेट रहा है, तैयारी करता है, या फिर वो सबसे बड़ा मूर्ख है, ठीक है दोस्तों। दूसरा यहां पे बात करें सेफ स्कोर की, तो सेफ स्कोर यहां पे 72 से 75, यानी मिनिमम आपके अगर 72 बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ओवरऑल देखा जाए तो जिस हिसाब से क्वेश्चन यहां पे हम जेके के क्वेश्चन में आपको बताना चाहूंगा जो हमें प्राप्त हुए हैं। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां है, नीति आयोग से क्वेश्चन बना है। राज्यपाल किसके प्रसिद्ध मतलब उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं। राजकोषीय आय में से व्यय को घटाया जाए तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा पूछा गया है आधुनिक रसायन के पिता किसे कहा जाता है। आनुवांशिकता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया है। आर्टिकल 249 से क्वेश्चन है। सांची का स्तूप कहां है। संविधान बनने में लगभग कितना समय लगा था, यह भी सवाल आपसे पूछा गया है। आमेर का किला कहां है, यह पूछा गया है। पुर्तगालियों ने बॉम्बे को दहेज में कब दिया था, किस सन में पुर्तगालियों ने बॉम्बे को दहेज में दिया, यह आपसे पूछा गया है। 2011 की जनगणना के जनसंख्या के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या है। वंदे मातरम पहली बार कब गाया था, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में, यानी पहली बार वंदे मातरम है वो कब गाया गया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन आरबीआई से पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमें जीके से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हमारे अभी तक प्राप्त हुए इनके आधार पे ऐसा ही लग रहा है कि पेपर का जो मोड है थोड़ा सा मॉडरेट है, क्योंकि मैथ में थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, 3D फिगर आपके मेंसुरेशन से। इसके अलावा मिक्सर से क्वेश्चन था, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो अंत में जो आपके लिए एडवाइस है वो यही है, जिनका एग्जाम आने वाली शिफ्टों में मान लीजिए कल है परसों है, तो उनके लिए एक ही सुझाव है, डेली का जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है एक मॉक टेस्ट आप मैथ का लगाइए, एक मॉक टेस्ट आप रीजनिंग का लगाइए। यकीन मानिए 40 में से 40 लाने से कोई नहीं रोक सकता,
ठीक है, बात करते हैं जीके की, तो जीके के लिए हमने टॉप स्कोरिंग टॉपिक आपको बता रखे हैं, वो पढ़ के जाइए। हिस्ट्री पर ध्यान दीजिए, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत यानी प्राचीन काल का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास पढ़ के जाइए। यहां से आपके लगभग 8 से 9 क्वेश्चन बन रहे हैं हर शिफ्ट में। ठीक है दोस्तों, पॉलिटी को अच्छे से तैयार करके जाइए, संसद, राष्ट्रपति, नागरिकता, मूल अधिकार अच्छे से देख के जाइए, और जो मुख्य आयोग है उनको भी देख के जाइए, उनका जो संविधान में विश्लेषण है वो भी आप देख के जाइए। ज्योग्राफी, भारत के भूगोल पर ज्यादा ध्यान दीजिए दोस्तों, ठीक है, और साइंस में बायोलॉजी पर ज्यादा फोकस कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो अंतिम समय में यही किया जा सकता है, और करंट अफेयर में जो मोटे मोटे टॉपिक हमने आपको बता रखे हैं वो पढ़ के चले जाइए। पुरस्कार, नृत्य, ठीक है, नृत्य भी यहां से पूछा गया था इस शिफ्ट में भी, कथक नृत्य, ठीक है, पुरस्कार है, नृत्य है, निधन है, नियुक्तियां है, नए समझौते हैं, युद्ध अभ्यास है दोस्तों, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर है, आईपीएल 2020, श्री राम मंदिर का है, जीएसटी, किसान आंदोलन, ये मुख्य टॉपिक है, यहां से आप देख के चले जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोज के लिए। धन्यवाद।